करने जा रहे हैं वो है सीजीपीएससी का पेपर 2 जो 9 फरवरी 2025 को हुआ है उसका सॉल्यूशन। पेपर 2 यानी कि सी सेट के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। तो मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं उसमें से ये है सेट सी है और ये है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है सेट सी में, जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में इसमें क्वेश्चन रखा गया है। आप अपने सेट के हिसाब से मैनेज कर लेना कहाँ पे कैसा आ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है ए पी आर एक्स और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में है तथा ए और पी छोर पर है। आर ए के बाईं ओर बैठा है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, और ये ऑप्शन है, ठीक। एक पंक्ति में बैठे हैं बोला है, ये पंक्ति बना देंगे। कितने लोग हैं टोटल? 3 3 6 लोग हैं, तो 2 लोग तो यहाँ कॉर्नर पे बैठेंगे, 3 4 5 और ये 6 लोग हो गए। अब जिसका कंडीशन दिया है क्या, एस और जेड केंद्र में बैठे हैं, ठीक है। एस और जेड केंद्र में बैठे हैं तो एस अगर यहाँ बैठेगा तो जेड यहाँ बैठेगा, या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जेड इधर हो तो एस यहाँ आएगा। ए और पी छोर पर बैठे हैं तो ये हो जाएगा, अगर मान लो इसको ले लेते हैं क्या ए, तो यहां पे आएगा पी, और अगर यहां आया पी तो यहां आएगा ए। आर ए के बाईं ओर बैठा है। अब आर अगर ए के बाईं ओर बैठा है तो क्या चीज कंफर्म हो रहा है यहां से, पोजीशन ए के बाईं ओर इस तरफ जगह चाहिए ना हमको। अगर मैं ए यहां बैठाता हूं तो इधर तो जगह ही नहीं है, तो इससे क्या चीज कंफर्म हुआ कि ये ए का जगह है और ये पी का जगह है, और यहां कौन आएगा, आर आ जाएगा। आर बाईं ओर बैठा है, ठीक। तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब यहां पे तो ये लोग एस और जेड का ये 2 जगह फिक्स हो गया है, चाहे आपस में कहीं भी बैठे हो, लेकिन एक जगह ये आ रहा है ना, तो पी के दाईं ओर यहां पे अब एक ही व्यक्ति बचा, कौन, एक्स व्यक्ति बचा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है ये सभी का? ठीक। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, आर जो बोला है वो ए के बाईं ओर है, लेकिन कौन से जगह पे है ऐसा नहीं पता है, पहले है या दूसरा है, बट जैसा भी हो आर बाईं ओर है, यहां लगा दी। ये वाला जगह तो कंफर्म एक्स का ही आएगा, और पूछा इसके लिए है, तो फिर इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, फिर नोट करोगे। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन सर्कल में दिया है। दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कोण BAO बराबर 25 डिग्री तथा कोण BCO बराबर 35 है। वृत्त क्षेत्र OADC का क्षेत्रफल है। यह है OADC, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। त्रिज्या दिया है 7। अब अगर ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पे थीटा यानी कोण ये वाला पता होना चाहिए, और ये कोण यहाँ पे पता है नहीं अभी, तो इन दोनों के हेल्प से निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, ओ को बी से मिला दो, ओ को बी से मिलाएंगे तो OB भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगर OB त्रिज्या है और OA भी क्या है, त्रिज्या है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये छोटा सा, ठीक, ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 कोण बराबर होता है। कौन सा 2 कोण, जो तीसरी असमान भुजा के साथ बनाता है। तो ये 25, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आएगा ये वाला, ठीक है, ये आ गया 25। और वैसे ये भी एक बन रहा है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, ये 35, तो ये कितना आएगा, 35 आ गया। तो दोनों मिला के ये कोण कितना बना, 25 और 35, 60 आ रहा है, ये वाला कोण 60 आ रहा है। और एक प्रमेय होता है वृत्त में कि यहाँ पे जो कोण बनता है इस वाले कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो अगर ये 60 बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 120, यानी कि थीटा का मान पता चल गया। मान रख देंगे, सब किस फॉर्म में दे रखा है, पाई नहीं है, मतलब पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान आ गया 22/7 गुणा आर, हमको पता है क्वेश्चन में देखो त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये 49 हो जाएगा आर का स्क्वायर, गुणा थीटा का मान 120/360। यहां 7 से कट जाएगा 7 बार में, और ये एक 0 कट जाएगा, 12 से कट रहा है 3 बार में, तो 22 से यहां करेंगे आएगा 154 बटे आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो सी में है 154/3, ये करेक्ट हो जाएगा सी। आया आंसर। किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, उसी सामान को दुगने मूल्य पर विक्रय करने पर उसे प्रतिशत लाभ है। मान लेते हैं क्रय मूल्य CP उसका 100 है, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, यानी 10 का ही प्रॉफिट होगा 100 में, तब वो बेचेगा कितने में, 110 में। अब यहां पे बोल रहे हैं कि अगर इस विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, दोगुने मूल्य पर विक्रय कर रहा है, तो 110 का दुगुना हो जाएगा 220, क्रय मूल्य तो उतना ही है। तो अब इस कंडीशन में लाभ हो रहा है कितने का, 120 रुपए का लाभ हो रहा है। अब 100 पे 120 यानी कि डायरेक्ट कह सकते हैं 120%, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये तो बनाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट, 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है?
1 रुपए में होता है 100, तो 4/100 यानी कि 4%। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है से 18 मीटर लंबा तथा एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है। तार की मोटाई होगी, पहले छड़ है फिर बनाया जा रहा है तार, ठीक। तो दोनों ही कंडीशन में क्या बन रहा है हमारे पास, बेलन। तो अगर एक को पिघला के दूसरे फॉर्म में लेके आया जाता है तो आयतन बराबर होता है, ये बात हमको पता है। आयतन बराबर है तो फिर आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले वाले के लिए ले लेते हैं, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको भी 1 ले लेते हैं, और इधर वाले को पाई r2 स्क्वायर h2 ले लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या होने वाला है, बराबर। तो यहाँ पाई से पाई तो पहले कट जाएगा। r1 यानी कि पहले वाले में जिसका मान दे रखा है, व्यास दिया है, ये व्यास दिया है, तो व्यास से पहले क्या निकलेगा, त्रिज्या। त्रिज्या आधा हो जाएगा व्यास का, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। h1 यानी ऊंचाई, या ऊंचाई या लंबाई एक ही बात होता है बेलन में, जो कि कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ये रख दिए, बराबर आ जाएगा r2। r2 निकलेगा यहां से, r2 का स्क्वायर, h2 उसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी दे रखी है, 18 मीटर में है, ध्यान रखना। तो मीटर को पहले किसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 100 से गुना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट रहा है, और 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो ये आ जाएगा 1/900 बराबर r2 का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/30। किसका मान निकला, r2, यानी कि जो तार बनाया गया उसकी त्रिज्या निकला है। पूछा क्या है, मोटाई, ठीक है। अगर तार कुछ ऐसा बनता है शेप में, ठीक है, तो ये आपने त्रिज्या, ये वाला पार्ट निकाला, और मोटाई मतलब ये पूरा होता है, यानी कि क्या निकालना है हमको, मोटाई, यानी वही व्यास की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यास क्या आ जाएगा यहां से, इसका 2 का गुणा हो जाएगा, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 1/30 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा, 1/15। ये आ रहा है ऑप्शन बी। बनाया हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शालू राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है, और राखी मेघना जितनी लंबी लेकिन कोमल से लंबी है, तो मेघना है। सबसे पहले क्या बोला है, शालू राखी से लंबी है, यहां लिख देंगे राखी, और उससे लंबी कौन है, शालू। तो जो लंबा है उसको ऊपर लिखेंगे, ये आ गई कौन, शालू। लेकिन प्रेरणा से छोटी है, कौन, शालू जो है वो प्रेरणा से छोटी है, यानी प्रेरणा इससे लंबी है। और राखी मेघना जितनी लंबी है, राखी और मेघना बराबर है, लेकिन कोमल से लंबी है, यानी कि कोमल नीचे आ जाएगी यहां पे। उसके बाद तो मेघना है, शालू से बड़ी है मेघना, नहीं है, छोटी है। कोमल से छोटी है, नहीं, कोमल से तो बड़ी है। शालू जितनी लंबी है, नहीं, है तो राखी इतना लंबी है। शालू से छोटी है, शालू से छोटी है मेघना, बिल्कुल देख के पता चल रहा है मेघना शालू से नीचे छोटी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट है ये, चलो नेक्स्ट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ना ये क्वेश्चन, छोड़ दिए, ठीक है। टाइम टेकिंग अगर होता है तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। देखो क्या है, 4 स्कूल के अभ्यर्थी गणित की परीक्षा में बैठे जिनका आंकड़ा निम्न है, ये आंकड़ा दे रखा है, अभ्यर्थियों की संख्या एक तरफ और उनका औसत स्कोर है। यदि चारों स्कूलों के अभ्यर्थियों का औसत स्कोर 66 है, तो स्कूल 3 से बैठे अभ्यर्थियों की संख्या x है, ये x पूछा है, ठीक। औसत स्कोर 60 लोग का अभ्यर्थी का 75 है, तो टोटल निकल जाएगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। 75 गुणा 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और ये आएगा 6 पंचे 30 का शून्य हासिल आएगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 तो ये आ गया, प्लस 48 गुना 80, 1 0 आएगा, ये आ जाएगा 64 का 4 हासिल आया 6, और 8 चौक 32 और 6 38, 3840, प्लस 55 गुणा x 55x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2000। ये हुआ क्या, जितने भी स्कोर हुआ है टोटल वो आ गया है, ठीक है। और इसको भाग करेंगे किससे, इसको भाग करेंगे अभ्यर्थियों की संख्या से। टोटल कितने अभ्यर्थी यहाँ पे, 60 और 40 100, 148 प्लस x, 148 प्लस x, और ये इससे औसत निकला है, टोटल औसत दे रखा है 66, तो बराबर आ गया 66। इनको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, पहले वाले में तो सब में 0 है, दूसरे वाले में 4 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 40। फिर तीसरे स्थान पे क्या है, यहाँ पे 5 है, 8 5 8 13, 13 का 3 हासिल आया 1, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10,340 प्लस 55x, और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 148 गुणा 66। जब 148 प्लस x का गुणा 66 से करेंगे तो 66 गुणा 148 आ जाएगा 9768, प्लस 66 का गुणा x के साथ 66x। अब यहाँ पे इसको यहाँ लाके माइनस कर देंगे, 55 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11x बराबर, ये लाके माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा 3, यानी 13 में से 6 गया 7,
वही हो जाएगा 2, यानी कि 12 में से 7 गया 5, 572 आ रहा है। और x का मान आ जाएगा यहाँ से 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 आ रहा है 52। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये पूछा था क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। संचार प्रक्रिया में जानबूझकर सूचना में हेरफेर करना कहलाता है। जानबूझ के कोई डेटा को क्या कर दिया जाता है, उसमें विसंगतियां ला दी जाती है, जानबूझ के किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा। संचार प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका कंटेंट आपको पहुंचाना है उसमें जानबूझकर कुछ आपने छेड़छाड़ किया है, यानी आपने क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया, यानी कि छनन कर दिया। ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन का सोर्स मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीजीपीएससी ने उसको सेम एज इट इज रखा है फ्रॉम यूपीपीसी। यूपीपीसीएस मतलब उत्तर प्रदेश का जो पीएससी होता है ना, वो। समझ आया। 6 मित्रों ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए, ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किया उसे 81 अंक प्राप्त किए, ई ने 62 अंक प्राप्त किए। सी के यहाँ पे एक और वर्ड होना चाहिए, संभावित। हाँ, वही संभावित अंक है, एक ही बात है। ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है तो मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, संभावित अंक है। सी का पॉसिबल निकालना है। ठीक, सी किससे ज्यादा लेके आ रहा है, सी ए और ई से ज्यादा लेके आया है। ठीक, तो सी ज्यादा लाया ए और ई से, ये तो कंफर्म हो गया कि ए और ई से ज्यादा लाया है। ठीक, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए हैं। डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सेकेंड नंबर पे है और बी फर्स्ट नंबर पे है, तो यहां जाएगा बी और यहां जाएगा डी। उसके बाद बोला ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो सबसे कम अंक अगर प्राप्त नहीं किया है तो लास्ट में तो आ नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है यहां पे आ जाए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां नहीं आ सकता। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किए उसे 81 अंक प्राप्त हुए। ये किसका अंक है, 81 मतलब सी का अंक है। ठीक, ई ने 62 अंक प्राप्त किए हैं, ई ने 62 अंक प्राप्त किए हैं, तो ई ऊपर ही है। ठीक है, और क्या बोला है, सी का संभावित अंक प्राप्त करने बोला, निकालने बोला है, तो 81 कैसे आएगा। सी मतलब तीसरे पोजीशन पे नहीं है, ये चीज क्लियर हो जाएगा कि सी तीसरे पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि निकालने सी का ही बोला है। ठीक है, तो इससे क्या चीज क्लियर हुआ, यहां पर एक व्यक्ति जो छूट रहा है, कौन, एफ होना चाहिए यहां पे। ठीक, और यहां आना चाहिए क्या, सी को कितना अंक मिला है, एफ को मिला 81, ये निकालना है सी का। तो एफ का अगर 81 है और ई जो है इससे ऊपर है, ध्यान रखना इस चीज का भी, है ना, लास्ट में तो नहीं है बोला है, मान लो चलो यहीं पे है, यहीं पे मान लेते हैं, कितना 62, तो सी का जो होगा वो 62 से ज्यादा और 81 से कम होगा, यही बस बात है। तो ये ऑप्शन में ढूंढो, एक ही ऑप्शन है यहां पे, देखो 70 है, ये आना चाहिए इसका, क्योंकि 62 से ज्यादा है और 81 से कम है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये चीज कंफर्म है कि एफ और ई के कहीं बीच में ही होगा सी का अंक। क्लियर है ये। नेक्स्ट, आप अपने जिले में बुरे तत्वों के बढ़ने पर एक बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक अच्छी रोशनी व्यवस्था के साथ साथ उचित वातानुकूलन, एयर कंडीशन आदि के साथ जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है। अब आप बैठे हुए हैं कहां पर, बुरे तत्वों के बढ़ने पर जिले में आप क्या है, बुरे तत्व बढ़ गए हैं, उसके कंडीशन, उससे रिलेटेड आप मीटिंग कर रहे हैं। अब उस मीटिंग में क्या हो जाएगा कि शोरगुल वाला माहौल तो नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ वाली जगह, बाधा नहीं है बोला है ना, ध्यान रखना, नहीं के लिए पूछा है, तो नहीं कौन सा, ये तो पॉजिटिव चीज है, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, ये क्या है, ये पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव प्रैक्टिस में आता है ये। ठीक है, ये बाधा नहीं है ये। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाधा है और ये नहीं है। क्लियर है ये, बनाए ये आंसर, लगाए हो। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी का मान लेते हैं कितना, 100, ए का आ जाएगा इससे 25% ज्यादा, यानी 125 आएगा। अब पूछा क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ 25 कम है, 25 गुणा 100 बटे जहां से कम है वहां से देखते हैं, यानी 125, 25 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20% आएगा। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। लगाया आंसर सभी लोग। 5 लोगों के समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी है, एम, एन और आर ईमानदार है, एल, एम और एन बुद्धिमान है और के, एन व आर मेहनती है। इस समूह में से न तो मेहनती और न ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। कौन का कैसे कैसे दे रखा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये देख लो। के, एल, एम क्या है, के, एल, एम महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है। ठीक है, एम, एन और आर, एम, एन और आर क्या है, ये ईमानदार है, ईमानदार हुआ, और
LMN, ये क्या है? बुद्धिमान है ये। फिर KN व R, KN और R ये क्या हो जाएंगे? मेहनती। पूछा किसके लिए है? ना तो मेहनती और ना ही महत्वाकांक्षी, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ना लगाया, ध्यान रखना। तो महत्वाकांक्षी KLM है तो ये तो नहीं हो सकते। और ईमानदार, अच्छा ईमानदार नहीं, मेहनती और महत्वाकांक्षी बोला, मेहनती KNR है, तो KLM और KNR ये लोग तो नहीं हो सकते। ठीक, तो यहां पे जो कॉमन वाला है उसको भी हटा दो, इनमें से जो इसमें दिखेगा उसको हटा दो। K दिख रहा है इसमें कहीं पे? नहीं, इन दोनों में K ढूंढना नहीं है। L है, ये हट जाएगा, और M ये भी है, हट जाएगा, और N भी है, ये भी हट जाएगा। और ऊपर वाले में, अच्छा यहां देखो N है और M है इसमें भी, और R है, तो R क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनल फिर क्या आया? कोई नहीं है जो ना तो मेहनती और ना ही महत्वाकांक्षी है। ठीक है, तो इस समूह में कोई नहीं है। ऑप्शन डी आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, लगाओ ये आंसर। नेक्स्ट, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। 4 नगर X, Y, Z और W नीचे दिए गए अनुसार परिवहन के विभिन्न मार्गों एवं साधनों से जुड़े हुए हैं। X, Y नौका व बस दोनों द्वारा, Y और W केवल विमान द्वारा, Y और Z विमान व बस द्वारा, X और W केवल बस द्वारा, X और Z केवल रेल द्वारा। Y से W तक कौन सा मार्ग संभव होगा ताकि कम से कम 3 अलग अलग प्रणाली का उपयोग हो? ये ऑप्शन है। 3 अलग अलग प्रणाली का मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, चाहे नौका, बस और विमान हो, कोई भी हो, 3 माध्यम का उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन ए पे जाओ, ऑप्शन से बनाओ, जल्दी बन जाएगा ये। Y से X जाना है, तो Y से X के लिए कुछ है यहाँ पे? Y से X या X से Y एक ही बात है ना। X और Y के लिए क्या है? नौका व बस, मान लेते हैं नौका ही ले लेते हैं बोर्ड पहले, तो एक माध्यम हुआ नौका। फिर X से Z, X और Z वाला ढूंढो, ये है X और Z, केवल रेल, हाँ तो चलो ये बस हो गया, ये रेल हुआ। और Z से W, Z से W के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं है, वो है यहाँ पे Z से W नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ए नहीं हो रहा। बी पे चेक करेंगे। Y से Z, Y से Z जाने के लिए ये है विमान और बस द्वारा, मान लेते हैं विमान द्वारा गया यहाँ पे पहले विमान। Z से X, Z से X ये है, यहाँ पे आ गया Z से X रेल द्वारा। फिर X से W, X से S से W बस द्वारा। 3 यूज हुआ, तो तीनों यूज हो रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, इस क्वेश्चन में दिया है प्रश्न संख्या 14 से प्रश्न संख्या 16 तक के लिए, यानी कितना क्वेश्चन है यहाँ पे? 3 क्वेश्चन है इस पे। दिए गए दंड चित्र में किसी राज्य का 2011 से 2020 तक विभिन्न 5 मदों पर खर्च को 1000 करोड़ रुपयों में दर्शाया गया। प्रत्येक मद के लिए छायादित दंड प्रथम 5 वर्षों के खर्च को तथा छाया रहित दंड अगले 5 वर्षों के दंड खर्च को दर्शाता है। ठीक है, ये देखो सीधी सीधी बात है कि 5 मदों को दर्शाया गया है, कहां से कहां तक? 2011 से 2020 तक। इसमें टोटल कितना साल हुआ? 10 साल। जिसमें किस तरीके से होगा? पहला 2011 से लेकर 2015 तक, फिर दूसरा वाला 2016 से लेकर 2020 तक, ऐसा ही है ये। तो ये जो आपको दिख रहा है छायांकित वाला भाग, ये वाला, ये क्या दिखाता है? पहला वाला पार्ट है। पहला वाला पार्ट मतलब कौन सा वाला दिखा रहा है? ये 2011 से लेकर 2015 तक को दिखा रहा है। कौन सा? ये हैचिंग वाला जो भाग है ना, ऐसा वाला। और एक जो सीधा सीधा है वो दिखा रहा है 2016 से लेकर 2020 तक को दिखा रहा है। ये चीज समझ लो यहां से। अब क्वेश्चन इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है? सभी मदों पर 2016 से 2020 में हुआ कुल खर्च 2011-15 में हुए खर्च से कितना अधिक या कम है पूछा। ठीक है, पहले कौन सा निकालेंगे? 16 से 20 वाला पहले निकालना है। ठीक, 16 से 20 यानी कौन सा वाला? ये खाली वाला। तो कितना है यहाँ पे? 45 और ये 55, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ते जाओ इसको, 100 और ये हो जाएगा 130 प्लस 35 165 165 प्लस 40 205 पहला वाला आया है। फिर सेम पूछा है इस वाले के लिए, तो 50 और 40 90 और 50 140 प्लस 53 193 प्लस 25 218, ये आया। अब ये पूछा है कि ये इससे कितना ज्यादा या कम है, तो ये 13 कम है इससे, है ना। तो क्या बोला है, क्या दिया ऑप्शन देखो, 13 कम है, ऑप्शन ए है, सही है, इसी का ही दिया होगा। नेक्स्ट, मदों Q एवं T पर 2011-15 में तथा मद R पर 2016-20 में हुआ कुल खर्च है। Q और T पे 2011-15 तथा, अच्छा Q और T का दोनों लेना है, ठीक है, Q और T दोनों लेना है, और R का लेना है 2016-2020 का। तो डायग्राम देख ले, हाँ इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, Q और T का है, कौन सा वर्ष का बोला है,
11 से 15 वाला Q का पहले देखो, Q का कौन सा है यहाँ पे 11 से 15 वाला, हैचिंग वाला है 40, और T का कितना है ये 25, 40 और 25 कितना हो जाएगा 65, और R का बोला है कौन सा वाला बोला है 16 से 20, तो ये आ जाएगा कितना 30, कितना हो जाएगा ऐड करने से ये 95, ऑप्शन में है 95, देखो तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे 95 है, टोटल खर्च निकालने बोला था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, मध्य क्यू पर 2016-20 में खर्च पी पर 2011-15 में खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। क्यू का कब का 2016-20 का, और पी का 2011-15 का से कितना अधिक है पूछा है। तो क्यू का पहले देखें, क्यू का कितना है, पहले क्यू का कौन सा ईयर 2016 और 20, तो ये हो गया क्यू 16 और 20, तो ये वाला है खाली वाला यानी कि 55। ठीक है, ये आया 55। और किसका बोला है नेक्स्ट, क्यू और पी का 2011-15 का देखना है। ठीक है, पी का 2011-15 का देखना है, पी का 2011-15 यानी कि ये वाला देखना है कितना है, तो ये इससे कितना ज्यादा है प्रतिशत में ये पूछा है। ठीक है, तो पहले संख्यात्मक रूप से कितना ज्यादा है 5, तो प्रतिशत अधिकता कैसा निकालते हैं 5 गुणा 100 बटे 50, कम वाला मान लेते हैं, यहां से कट जाएगा कितना आ जाएगा 2 बार में, यानी कि कितना आ रहा है 10%। आया सभी का? इस वाले में देखो ऑप्शन बी है 10%। एक साथ होना था एक्चुअली डायग्राम और क्वेश्चन, तब वो क्लियरली समझ में आता है, इसमें अलग अलग स्लाइड में हो गया। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान है। बनाइए क्वेश्चन, मान लो चलो त्रिभुज ऐसा बना है, क्वेश्चन में मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC। ठीक, इसमें क्या बोला है, AB दिया है कितना 6√3, और AC दिया है 12, और BC दिया है 6। ऐसा डायग्राम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना, और पूछा है कोण B ये वाला मान। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, जैसे ये दिखेगा फिर वो लगाने लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री या फॉर्मूला की तरफ जाने लग जाएंगे। एक बार आप भुजा के मान को तो देख लो, कुछ तो रिलेशन है यहाँ पे। क्या रिलेशन है देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दूं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहा हूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां पर कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा ही है ना, सबसे बड़ी भुजा 12 दी है, तो 12 का स्क्वायर आएगा 144, और इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 गुणा 3 108 होता है, और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ो यह आएगा 144। यार है बराबर, आपस में दोनों बराबर आ गया, मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, जो कि कहां पर समकोण है 12 के सामने वाला होगा, ये यही क्या है 90 डिग्री होगा, तो 12 के सामने वाला यानी यहाँ पे क्या है बी पे, और यही पूछा है कोण बी का मान, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? ऐसे बनाना था इसको, ऐसे बनाया हूं। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, यह संख्या है। तो कभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा और दूसरे वाले से कम है, दोनों के बराबर है गैप, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, बस सिंपल काम। इनको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 122, 36 और 86 को जोड़ने से आएगा 122, को भाग कर देना 2 से, आ जाएगा 61, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। ये 2 रैखिक समीकरण दे रखा है, ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन है क्या, a1 बटे a2 इक्वल्स टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। ये होता है कंडीशन कोई हल नहीं का, नो सॉल्यूशन का। अब a1 क्या होता है, जो x के साथ गुणा है, तो x के साथ गुणा कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पर a2 मतलब दूसरे वाले में x के साथ कितने का गुणा है 2k-1 बराबर b1 मतलब y के साथ कितने का गुणा है 1, और b2 मतलब इस वाले में y के साथ k-1। हमको k का मान ज्ञात करना है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतने से निकल जाएगा k का मान। तो इसका गुणा करो, इधर 3k-3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2k-1। सॉल्व करेंगे 2k यहाँ के, तो k बचेगा, -3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, 2 आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतना है बस। ए बी सी डी ई और एफ चचेरे भाई है, कोई भी 2 चचेरे भाई एक ही उम्र के नहीं है, किंतु सभी का जन्मदिन एक ही माह की एक ही दिनांक को पड़ता है। सबसे छोटा 17 वर्ष का है और सबसे बड़ा ई 22 वर्ष का है। एफ उम्र में बी और डी के बीच कहीं है, ए उम्र में बी से बड़ा है, सी उम्र में डी से बड़ा है, ए 1 वर्ष सी से बड़ा है, तब कंडीशन लगा दिया है। देखो इस तरफ लिख लेते हैं व्यक्ति और इस तरफ लिख लेते हैं आयु। इसमें एक चीज समझना कि सभी का जन्म एक कोई भी माह है जो और एक ही डेट पर है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक, 9 फरवरी को पेपर हुआ है, 9 फरवरी को इनका जन्म हुआ है, मान लेते हैं 9 फरवरी 2025 को इनका जन्म हुआ है। अब लेकिन अलग अलग ईयर में हुए हैं,
ईयर अलग अलग है, ठीक। इस वजह से उम्र क्या है, कम ज्यादा होगी ना। तो जो सबसे बड़ा है वो कौन है, ई है 22 वर्ष का, तो व्यक्ति हुआ ई, इसकी आयु होगी 22 वर्ष। और जो सबसे छोटा है उसकी आयु कितनी है, 17 वर्ष। पता नहीं कौन है लेकिन है तो वो 17 वर्ष का, ये कंफर्म है। इतना डेटा से पढ़ के ये समझ आ गया, क्लियर है। अब इसके बीच ही होगा, सबका एक एक साल का गैप है। 17 से ये कितना आएगा, 18, फिर 19, 20, 21, 22, हो गया कितने लोग, 6 लोग, 6 उम्र हो गया। अब यहां पे आप इसका वो करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, एफ उम्र में बी और डी के बीच कहीं है। तो बी और डी के लिए पॉसिबिलिटी कहां कहां है, यहां आ सकता है बी और डी, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है बी और डी के लिए। तो फिर दूसरा कुछ देखो, 3 पॉसिबिलिटी में नहीं बना सकते ना। ए उम्र में बी से बड़ा है, ठीक। अगर ए बड़ा है तो बी और डी का जो ये वाला पॉसिबिलिटी है, पहला वाला, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए को ऊपर रखना है 20। तो फिर एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है और ए यहां आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी और, ठीक। और क्या बोले आगे देख लो, बी और बी से रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन देखो, या सी से रिलेटेड। सी उम्र में डी से बड़ा है तो सी ऊपर चाहिए डी से, ठीक। और ए 1 वर्ष सी से बड़ा है, यानी यहां से इतना क्लियर हो रहा है कि ये वाला किसका है, ए का। और अगर 1 वर्ष बड़ा है तो फिर ये किसका हुआ, सी का हो जाएगा। अब यहां से क्या क्लियर हुआ, ये बी का है और ये डी का है। अब बचा कौन, एक व्यक्ति बचा है, कौन, एफ बचा है, ये हुआ एफ। पूछा क्या है, डी 20 वर्ष का है, नहीं 17 वर्ष का है। एफ 18 वर्ष का है, एफ 18 वर्ष का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के मान लेते हैं हम। तो ए का मान आ जाएगा यहां से बी के, और सी का मान आ जाएगा डी के, ये आ गया। इसमें रख देते हैं मान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए की जगह अगर बी के रख दो तो यहां इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यह आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस सी की जगह रखोगे तो आएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, बटे में है क्या, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऊपर से कॉमन निकल रहा है के स्क्वायर, बचेगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, नीचे सेम है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कैंसल, बचा क्या, के स्क्वायर। के स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 2 बार के गुणा के, लिख सकते हैं 2 बार स्क्वायर है तो पहले वाले के की जगह आप रख दो इस वाले से मान निकाल के, तो क्या आ जाएगा यहां से के का मान ए बटे बी आ रहा है यहां से, ए बटे बी, और दूसरे वाले के की जगह यहां से मान निकाल के रख दो, क्या आ जाएगा सी बटे डी, ये आया सी बटे डी। सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, ए सी बटे बी डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपका बॉस आता है और दूसरों की मौजूदगी में आपका अपमान करता है, इसके अलावा वह आपसे कनिष्ठ व्यक्ति को आपसे ऊपर पदोन्नत कर देता है, आप क्या करेंगे, क्या करोगे भाई ऐसे कंडीशन में, क्या है, पद से त्याग पत्र दे देंगे, रिजाइन कर दोगे सीधा, नहीं रिजाइन नहीं होता, सुअवसर मिलने पर प्रतिशोध लेने की कोशिश, क्या बदला लोगे भाई उससे, कोई बदला नहीं लिया जा सकता। फिर धैर्य रखेंगे और जब वह शांत हो जाए तो कारण पूछेंगे, और डी प्रबंधन समिति को पूरी घटना बताएंगे। सबसे ज्यादा रिलेवेंट कौन लग रहा है, सी लग रहा है कि भाई आया है वो गुस्से में है तो आप तो शांत रहो, सामने वाला अगर गुस्से में है और उसके गुस्से को अगर नियंत्रण करना है, कभी भी किसी व्यक्ति के गुस्से को नियंत्रण करना है तो आप गुस्से से गुस्से को नियंत्रण नहीं कर सकते, आपको शांत होना पड़ेगा तब सामने वाला शांत होता है, ठीक है। तो पहले धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप को शांत रखो, धैर्य रखो, और जब वो व्यक्ति शांत हो जाएगा तब उससे शांति से पूछेंगे भाई कि क्या ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आपने ऐसा किया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया। नेक्स्ट, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, बताओ, अब तो बनना चाहिए भाई, इतना पढ़ाए सब टॉपिक को। हाँ 18, चलो गिनते हैं। पहले अंदर वाला भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ये बन रहा है एक सिमेट्रिकल फिगर, तो 1 2 3 1 2 3 ये भी आ रहा है, लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये आया 1, तो 9 4 13 और 1 14, तो यही आ गया। अंदर देखो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 और ये बन रहा है 2, तो 4 और आ जाएगा, तो 14 और 4 18, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 18 लगाया हो, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक श्रोता विषय के बजाय वक्ता की दिखावट और प्रस्तुति शैली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इस मामले में सुनने में बाधा है। निष्कर्ष पर पहुंचना, विषय के बारे में पहले से ही निर्णय ले लेना, केवल तथ्य एकत्र करना, गलत फोकस। क्या लग रहा है देख के, एक श्रोता जो है सुनने वाला है, वो विषय जिस विषय पर बात हो रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो ध्यान दे रहा है
कि जो बोल रहा है उसकी बोलने की शैली कैसी है, और प्रस्तुति की शैली हो गया, और दिखावट कैसी, दिखने में कैसा है बोलने वाला, इस चीज पर फोकस कर रहा है। तो क्या आएगा इस कंडीशन में? उसका फोकस क्या है? गलत है, उसका फोकस गलत है, डी आएगा, गलत फोकस है उसका। ठीक है, सुनने में बाधा पूछा है ना, तो सुनने में बाधा क्या है उसका? फोकस ही गलत है। विषय के बारे में पहले से निर्णय कैसे ले सकता है? बी नहीं हो सकता ना। चलो आगे बढ़े। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या, पिघलाने की कंडीशन में पता आयतन बराबर होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 ले लेते हैं इसको, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R2 क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, पाई/3 कैंसिल दोनों साइड से, R1 यानी कि पहले वाली की त्रिज्या, कितना है शंकु की त्रिज्या? 2.1, 2.1 दे रखा है, यह आ जाएगा 2 बार 2.1 गुणा h का मान दिया है 8.4 बराबर 4 गुणा R2 क्यूब, 4 से कट जाएगा 2 बार में और 1 बार में, तो 2.1 का क्यूब आ रहा है, दोनों साइड से क्यूब कैंसिल, R2 का मान कितना आया? 2.1। पूछा क्या? गोले की त्रिज्या, यही तो निकल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन S1 S2 तथा दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों S1 तथा S2 को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि उत्तरों A, B, C तथा D में से कौन सा एक तार्किक रूप से निकलता है। कथन दिया है, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट है, सभी पेन चौक है। ड्रॉ कर लें, ये जितने पेन है यहाँ पे सभी पेन क्या है? चौक है, तो ये बड़े सर्कल में आएगा चौक में। और सभी कुर्सियां चौक है, तो सभी कुर्सियां चौक है, ये आ गया कुर्सी। अब इसमें हमको ये नहीं पता ना कि पेन और कुर्सी में रिलेशन है या नहीं है, तो इनसे बारे में जो भी कुछ दिया रहेगा उसको गलत मान के चलना है। क्लियर है बात? उसको गलत मान के चलना है। तो पहला निष्कर्ष, कुछ पेन कुर्सियां हैं, पहला ये दे रखा है कि कुछ पेन कुर्सी है, इसको निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। ठीक है, निष्कर्ष होता है जो निश्चित होता है, 100% सत्य होता है। सेकेंड, कुछ चौक पेन है, चौक का कुछ हिस्सा पेन में है, एकदम है। देखो ये पूरा चौक है, उसका कुछ हिस्सा पेन में है, हाँ, तो कुछ चौक तो पेन है, कंफर्म है ये। तो केवल 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बना है ना ये? चलो नेक्स्ट। एक आदमी नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में चला सकता है। स्थिर जल में नाव चलाने की गति होगी, ये पूछ रहे। ठीक है, तो शांत जल में जो नाव की चाल है उसको हम लेते हैं बी। ठीक, अब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, तो शांत जल का जो चाल है उसमें ऐड हो जाता है धारा का चाल, तो b + s स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जलधारा की चाल। ये कितना आएगा? ये चाल की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है दूरी और समय, तो दूरी बटे समय करने से आता है चाल। 20 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 10। वैसे ही दूसरा वाला दिया धारा के प्रतिकूल, तो खुद का उसका जो चाल है वो उसमें माइनस हो जाएगा जलधारा का चाल। ये दिया है कितना? 4 को भाग कर दो 2 से, ये आ जाएगा 2, दोनों को सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 10 और 2 12। b का मान आ रहा है यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया है आंसर? नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आंधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज में आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। पेड़ की ऊंचाई है, ये देखो ऐसा रहा होगा पेड़ पहले पूरा। अब ये वाला पार्ट क्या हुआ? टूटा। ठीक, यानी यहां से 5 यहां पर से टूटा और ये वाला पार्ट इधर आके टच किया ऐसे, मान लेते हैं इतना x है ये वाला पार्ट, तो यही आके इधर मिलेगा, तो ये भी लंबाई तो x ही रहेगा ना ये। तो अब ये बताओ मुझे कि ये बन रहा है क्या? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगाएंगे, ये 12 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा कितना? 13 आएगा ये। और पूछा क्या है? पेड़ की ऊंचाई, तो ये यहां तक 13 है और प्लस यहाँ पे 5, 13 और 5 18 मीटर। 13 भी दे रखा है ऑप्शन में, लगा तो नहीं दिए हो ना? 18 लगाया हो ना? 18 आएगा, क्योंकि 13 तो ये वाला है, से होगा यहां तक 13 और उसके बाद 5 और 18। ठीक, नेक्स्ट। ये बनाया हूं, क्या लिए हो आंसर? हाँ सही लिए हो। ठीक, इसमें देखो एकदम क्लियरली, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं था। ए सभी पुरुष समुच्चय को निरूपित करता है, बी दाढ़ी वाले पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है, और सी सभी पुरुष गिटार वादकों के समुच्चय को निरूपित करता है। इन दोनों में क्या है? पुरुष शब्द है ना? पुरुष किसके अंतर्गत बनेगा? सभी पुरुष के अंतर्गत में।
कौन सा ऐसा है जिसमें ये बी और सी पूरा अंदर बना हो? एक ही ऑप्शन है ना, बाकी में नहीं है, तो बस इतने से कहानी हो गया हमारा। ऑप्शन ए क्लियर है इसका, समझ आया? ये श्रेणी दे रखा है PRS TWI XBE VGK, ये कितना आ जाएगा देखो इसको, P का हो जाएगा 16 18 19, ये आएगा 20 23 25 और ये आएगा कितना 24 2 5 और ये 2 7 11। देखो क्या रिलेशन बन रहा है, 16 4 20 20 4 24, ठीक, 24 प्लस 4 कितना होता है 28, लेकिन आया 2 है तो 26 से कितना आगे जा रहा है, 2 आगे गया है तो सही आ रहा है, तो इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, आ जाएगा कितना, 2 में 4 ऐड कर दो 6 आ जाएगा। 6 मतलब क्या होता है, एफ होता है। कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है 18 5 23 23 और फिर ये आ जाएगा कितना 5, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 28 मतलब कितना जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, ये देखो बी। फिर अगला जाएगा कितना 5, 2 से 5 करोगे तो 7, 7 से अगला 5 12, 12 आएगा, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे एल आ रहा है। फिर लास्ट वाला क्या है 19 25, 19 से 25 कैसे आएगा 6, फिर 25 से 6 कितना आएगा 31, 31 यानी कि 5 पे जाएगा, 26 से कितना आगे जा रहा है ये देखते हैं ना 5, फिर 5 से प्लस 6 11, 11 से प्लस 6 17, 17 आएगा, यानी कि क्या आ गया Q, FLQ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो पाई बराबर 22/7 लेने पर उसका परिमाप है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया है मान कितना 154, पाई का मान रख दो कितना 22/7 गुणा आर स्क्वायर, और यह आ जाएगा 22 से कट जाएगा सीधा, 22 7 154 होता है, ये हो जाएगा 49 का वर्गमूल करोगे तो आर का मान निकल जाएगा 7, ठीक। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 दूनी 44, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। लोग गिनने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, मिल नहीं रहा है उनको, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, या तो डायग्राम गलत है या तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। काउंट करके देख रहे हैं तो फिर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर का है, किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें ये ऑप्शन सही है, ये डायग्राम भी एज इट इज है, बस डायग्राम को बनाने में गलती की है पीएससी ने, ये आ जाएगा, एक ऑप्शन आएगा इसमें से। क्या गलती हुई है मैं बता रहा हूं, अगर हम इस लाइन को ऐसा मिला दें तो इस ऑप्शन में से एक आ ही जाएगा कंफर्म। अगर बिना लाइन खींचे करोगे तो लगभग 16 आएगा आपका, 16 आया है ना। अब लाइन के साथ गिनो, आपका ऑप्शन में से एक आंसर आ जाएगा। गिने देखो, पहले एक एलिमेंट नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 11 12 13 14। सिंगल सिंगल पहले गिन लो, कैसे, अरे ये क्या बन रहा है, वर्ग है, वर्ग के अंदर मिल रहा है ना ये सेंटर में आके, तो कितना है 1 2 3 4 5, 5 गुणा 2 10, वैसे ही नीचे वाले से भी बनेगा क्या 10, ये हो गया, ठीक। ये सिंगल सिंगल डायग्राम देख लिए। अब इधर सिंगल वाले डायग्राम में कितना बन रहा है, इसमें 1 2 और ये मिला के 3, और यहां भी 3, टोटल कितना हो गया 6। अब कंबाइन करके देखो, इन दोनों को ऊपर नीचे को कंबाइन करो, यहां से बन रहा है ठीक, और यहां से बन रहा है 2 और आ गया, और एक इधर को मिला के बन रहा है, और इधर भी बन रहा है, कितना आ गया 2 और। अब कंबाइन देखो, इधर से ये और एक, ये इधर, और वैसे ही नीचे भी बन रहा है ये, और इधर भी बन रहा है ये, 4 और आ गया, कितना है 10 और 10 20 6 26, 26 2 28 2 30 और 4 34 आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो सबसे पहले पढ़ता है वह इसे सी को देता है, जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने ए से लिया है। ई पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं है। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। बी ने समाचार पत्र किसको दिया? कितने लोग हैं? 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 लोग। अब यहीं पे करना है इसका। सबसे पहला काम
जो सबसे पहले पढ़ता है वह इसे सी को देता है। यहां पे जो सबसे पहले पढ़ा है उसने किसको दिया, सी को दे दिया। अब जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने ए से लिया था, ये सबसे बाद में पढ़ रहा है, इसने किससे लिया है, ए से। ई पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं है, ई यहां नहीं आएगा और यहां नहीं आएगा, तो एक ही जगह बच गया, ये आएगा ई। फिर बी और ए के बीच दो पाठक थे, तो बी और ए के बीच में दो पाठक हैं, ये देखो ये ए है, इनके बीच में दो लोग हो गए। क्लियर है इतना? बी ने समाचार पत्र किसको दिया, अब एक ही तो ऑप्शन रह गया है, ठीक है। वैसे उस वहां से मतलब ही नहीं है, बाकी बिठा लो कौन है वहां पे, डी है, यहाँ डी आएगा। पूछा वो नहीं है, लेकिन पूछा है बी ने समाचार पत्र किसको दिया, बी ने किसको दिया है, सी को। ऑप्शन बी में है सी। बनाया हो? चलो आगे बढ़े। श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 होगा? बनाइए। समांतर श्रेणी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th में होगा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। योग का फॉर्मूला होता है सम इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्लास 10th का है क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक। n पता है क्या, यही तो पूछा है, योग दिया है ना, लेकिन कितना 78, तो s की जगह सम की जगह आएगा 78, यह आएगा n/2 और इधर आ जाएगा 2, a मतलब पहला पद कितना है 24 प्लस n-1, d का मान, दोनों का अंतर देखो, बाद वाले में से पहला घटाते हैं, तो 21 में से 24 घटाओगे -3, माइनस का 3 आएगा ना। यहां सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 78 बराबर n/2 और यह आएगा 48 और यह आएगा -3n और +3, ठीक। यहां से सॉल्व कर देंगे, 78 का गुणा 2 से कर दो, कितना आ जाएगा ये, या फिर इसको आगे सॉल्व करो ना, कटेगा, आगे तो कटना ही चाहिए। 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 -3n, इन दोनों से 3 कितना निकल जाएगा, नहीं कट रहा है ना, तो 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 156 ये आ गया और इसका इधर गुणा करो, 51n -3n²। अब ये इधर ले आओगे तो आएगा 3n² और ये हो जाएगा -51n और ये हो जाएगा प्लस में रहेगा 156 बराबर 0। 3 से कट जाएगा, इस समीकरण को छोटा कर लेते हैं 3 से काट के, तो यह आएगा n², यह आएगा 17n, यह आ जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6। अब देखो 17 को दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पे 52 आता है, 13 और 4, 13 4 17, 13 4 52, तो n का 2 मान आएगा, क्या 13 और 4, माइनस में आएगा लेकिन लास्ट में पलट ही जाता है, तो 13 और 4 n का मान डायरेक्ट आ गया। यहां से हमको क्या बोला है, यही तो निकालना है, 4 या 13, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो इसका पद को जोड़ के देख लेना था ना, ऑप्शन भी तो कम कम दिया है। ये मेथड तब लगाना जब ज्यादा बड़े पद दे रखा है, मतलब n का मान ज्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ तो कम कम दिया है, जोड़ के देखा जा सकता था। यहाँ 3 पद है, एक पद और ले लेना था, जोड़ के देखना था कि 78 आ रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं, a का मान दे रखा है और b का मान जो है a का 1/a है, यानी इसका उल्टा है, तो उल्टा कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके डिफरेंस चेक करना। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 का अंतर 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो इस कंडीशन में इसका उल्टा निकलता है 3 - 2√2, बताया गया है ये अलजेब्रा में। अब a और b दोनों निकला है, स्क्वायर करके जोड़ना है, तो जब आप स्क्वायर करोगे इसका तो एक में आएगा a + b का स्क्वायर और एक में आएगा a - b का स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले में क्या आने वाला है, 2ab आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, इधर से a² b² और इधर से भी a² + b²। ये समझ आ रहा है कि मैं लिख के बताऊं थोड़ा, चलो लिख के बता देता हूं। यहां से स्क्वायर करना है, a का मान कितना है 3 + 2√2, ये आ जाएगा स्क्वायर, प्लस b का मान कितना निकाले 3 - 2√2 का स्क्वायर। अब जब इनको ओपन करोगे फॉर्मूला लगा के a + b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये +2ab आएगा और ये वाला -2ab, दोनों सेम आएगा, कैंसिल हो गया। तो फिर a² + b², 3 का स्क्वायर 9 प्लस b² मतलब 2√2 का स्क्वायर 8, और इधर भी क्या आएगा 9 और 8, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 9 और 8 17, और उधर से भी 17, 17 दूनी 34, ऑप्शन बी आ रहा है। आया आंसर? ठीक, नेक्स्ट 8 - 4√3 का वर्गमूल, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालना। देखो इसका वर्गमूल निकालना है तो इन्हीं में से किसी का स्क्वायर होगा ये, अगर इसका वर्गमूल इनमें से कोई एक है तो इनमें से किसी एक का स्क्वायर यही वाला होगा। उल्टा बना देते हैं क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे,
स्क्वायर करके जोड़ दो, 8 आना चाहिए कम से कम, क्योंकि फॉर्मूला चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अंतर किसमें आता है? प्लस 2ab और माइनस 2ab। तो अगर ये a और b है तो इनको डायरेक्ट क्या करते हैं? स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, 4 और 3 7, कितना आना चाहिए? 8, नहीं आ रहा है। इसमें देखो 2√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, और ये √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 12, और एक 13 नहीं आएगा। यहां पे देखो √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 और 2 8 आ रहा है आंसर, इतने से भी निकल जाएगा। हाँ ऐसे ही ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 किसानों के पास क्रमशः 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम तथा 882 किलोग्राम चावल है। एक बोरे की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल समान भार के साथ बोरों में भरे जा सके? तो सिंपल सा बात है कि इन सभी को भरे जा सकने वाले एक बोरे की क्षमता निकालनी है, तो फिर एक कॉमन नंबर निकालना है जो सबको डिवाइड कर दे, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? डिवीजन मेथड से निकालो। 490 से भाग करो 588 को, ये जाएगा एक बार में 490, फिर यहां बचेगा, ये हो जाएगा 18 में 9 गया, 9 आएगा गुणा, यहां से क्या आ जाएगा? अब फिर इस 490 को यहां लिखोगे आप, और इसको भाग करोगे 98 से, 98 से ये चला जाएगा 5 बार में पूरा चला जा रहा है, 98 पंचे 490, ये पूरा कट गया। लास्ट भाजक क्या है? 98। 98 को सॉल्व कर लो 882 के साथ, 98 को सॉल्व कर लो 882 के साथ, फिर भाग करोगे। ये तो क्लियरली दिख रहा है कितने बार में? 9 बार में दिख रहा है, ये 9 बार में तो पूरा कैंसिल कर दे रहा है। तो इन दोनों में से भी अंतिम भाजक क्या है? 98। तो 98 इनका एचसीएफ आ गया, और वही तो निकालना था, ऑप्शन ये है इसका आंसर। आया सभी का? नेक्स्ट, सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं पढ़ते हुए सीधा। सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया ये, फिर इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर यानी नीचे जाएगा, कितना गया? और 15। फिर यहां से अपने दाईं ओर 15 किलोमीटर चलता है, वह पुनः अपने दाईं ओर मतलब यहां से दायां किधर आएगा? इस तरफ, और 10 गया मतलब यहां के एकदम बराबर आ जाएगा ये 10। फिर इसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है, यहां से बाईं मतलब नीचे, कितना गया? 20। फिर वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर दूर और किस दिशा में? तो यहां से देखो, ये जोड़ दो, ये 15 आएगा, और ये उसका दिशा यहां से नीचे की ओर है, ये दिशा यानी कि दक्षिण दिशा है ये, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 35 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? नेक्स्ट, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। फॉर्मूला निकालते हैं इसका, सीधा लगा देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x का मान 25 और y का मान भी 25, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, तो याद आएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटे 100। 25 और 25 हो जाएगा 50, 25 गुणा 25 625, 100 से भाग करोगे तो 6.25, जोड़ोगे तो आएगा 56.25, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तो आंसर याद भी हो गया, इतना मतलब बाहर आ गया एग्जाम में कि रटा गया इसका आंसर, ऐसे देख के पता चल गया कि डी है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा है टाइम टेकिंग, लेकिन बन जाएगा। देखो 6 स्थान है पी क्यू आर एस टी यू और यू, क्यू और टी ऐतिहासिक स्थान नहीं है, तो लिख लो पहले इसको ऐसा, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक, ये लिख लिए। और इसमें क्या क्या बोला है, कौन कौन सा स्थान है देख लो, ऐतिहासिक, और कौन सा है? हिल और धार्मिक, ये 3 टाइप के स्थान के बारे में बात हुई है, ठीक। अब इसका क्या लेंगे? क्यू और टी ऐतिहासिक स्थान नहीं है, तो ये आया क्यू, ये ऐतिहासिक स्थान नहीं है, टी भी ऐतिहासिक स्थान नहीं है, पी कोई हिल स्टेशन नहीं है, पी हिल स्टेशन नहीं है, ठीक। एस कोई धार्मिक स्थान नहीं है, एस कोई धार्मिक स्थान नहीं है, ठीक। उसके बाद पी और एस ऐतिहासिक स्थान नहीं है, पी और एस, ये हुआ पी ऐतिहासिक स्थान नहीं है, पी और एस भी ऐतिहासिक नहीं है। पी चूंकि ऐतिहासिक और हिल स्टेशन नहीं है तो क्या हो गया, वो धार्मिक हो गया, कंफर्म है। और इसमें देखना क्यू एक, पी और क्यू एक जैसे नहीं है, पी और क्यू अगर एक जैसे नहीं है तो फिर ये ऑप्शन तो नहीं ले सकते, ऑप्शन ए, ठीक, एक जैसे नहीं है, यानी कि ये क्यू क्या नहीं है, धार्मिक तो नहीं है, ठीक। तो फिर क्या बच जा रहा है यहां पे से, आर और यू बचा है, और क्या बचा, टी भी बचा है ना। तो किसका देखें यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, ये दोनों, ये तो नहीं है,
तो फिर पॉसिबिलिटी ज्यादा इसी की दिख रही है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर इसमें जाएंगे तो टी और यू ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू एनी अदर। क्योंकि अगर मैं पी को लेता भी हूं यहां पे तो क्यू में दिक्कत क्या आएगी, क्यू उसके जैसा नहीं है ना। पी अगर धार्मिक स्थल में मान भी लूं तो क्यू तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए नहीं ले सकते हम। क्लियर है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? 15 वर्ष में। ये क्वेश्चन अभी क्या संडे को एग्जाम था, 2 दिन पहले पढ़ाया हूं मैं क्लास में यही क्वेश्चन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। अब साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो गया है तो यह आया 10 और दुगना N1 का मान 2 दिया है, जितना गुना हो जाता है उसको लेते हैं N की जगह। और कितने वर्ष मान लेते हैं X में कितना हो जाएगा तिगुना, तो N2 की जगह 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 गया 1, 3 में 1 गया 2, 2 इधर चला जाएगा और X इधर आ गया तो X का मान आ जाएगा 20। ऑप्शन 20 करेक्ट। ये तो अब आप लोग को पता है, क्लास का क्वेश्चन है कि नहीं है? क्लास में कराया हुआ है ये, वो वीडियो जाके देख लेना कौन सा वाला, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, उसमें है ये क्वेश्चन। ठीक, तो यहां से 1 2 3 1 2 3 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और आया ये 1, 9 4 13 और 1 14। ऑप्शन 20 करेक्ट। यदि ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु है जिसका केंद्र O है तथा कोण AOB बराबर 90 एवं कोण BOC बराबर 120 है, तब कोण ABC बराबर है। सिंपल है, एक वृत्त बना दिए सबसे पहले जिसका केंद्र दे दिए O, केंद्र O गया और इस पर 3 बिंदु है, कौन कौन से? AOB, ये हो जाएगा A, ये दे दो O, नहीं ये तो कोण है ना, 3 बिंदु कौन सा है? ABC है ये। ठीक, अब कोण यहां पे है O, ये मतलब केंद्र है O। पहला कोण क्या बन रहा है? AOB, AOB, ये एक बन रहा है कोण, इसको मिला दो ऐसा। ठीक, कितना है ये AOB? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ये। और BOC, कोण BOC देखो कहां बन रहा है, BOC, ये है BOC, ये कितना बन रहा है? 120। तब पूछा क्या है? ABC, ये वाला पूछा है आपसे, ये कोण, ये ABC यानी कि ये पूरा कोण निकालना है। सिंपल काम है, कैसे निकालोगे? यहाँ पे इसको यहां से मिला दो, पहला काम। ठीक, ये अगर 120 है, ठीक, ये तो 120 है, ठीक है, ये दोनों कितना होगा? ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये क्या है, जो OBC एक त्रिभुज बन रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में कैसे समद्विबाहु हुआ? OB और OC दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है, आपस में बराबर होंगे तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 120 है तो बचा कितना यहां से? टोटल 180 चाहिए तो 60 है, 60 का आधा आधा कितना हो जाएगा? ये वाला 30, ये भी 30 होगा। अब यहां वाले में आएंगे, सेम कंडीशन यहां लगेगा। O से क्या है? वृत्त की त्रिज्या, O से B भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होंगे। एक 90 है तो दोनों मिला के 90 होने चाहिए, यानी कि 45 आएगा। ये वाला कितना निकला? 45। और पूछा क्वेश्चन में क्या है? इसका टोटल 45 और 30 हो जाएगा 75। ऑप्शन 20 करेक्ट। समझ आया? बनाया ऐसा? हो गया। यहां पर कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना है, यहां से इसका कोडिंग लिखोगे, कितना आ जाएगा बताओ तो? ग्लैमर का कोडिंग, G का कोडिंग हो जाएगा 7, L 12, A 1, M 13, O 15, U 21 और R 18। इसको क्या किया गया? इस वाले का कोडिंग लिख लो। I मतलब 9, 10, 3, 14, 13, 23, 16। इनमें क्या रिलेशन है? यहां पर देखो क्या रिलेशन बन रहा है, यहां से +2 हुआ है और यहां पे -2, फिर यहां पे +2 और यहां पे +1, ठीक है, और इधर -2 और यहाँ +2 और इसमें -2। तो ये वाला बस अलग है थोड़ा देख के ना, बीच वाला, और उसके पहले 3 अलग इनका, लेकिन ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये पैटर्न के हिसाब से बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से ये भी वैसा ही है। टॉपिकल का निकाल लेते हैं। ठीक, टॉपिकल का कितना क्या होता है कोड? इसका टी का 20, 15, 16, 9, 3, 1, 12। अब यहां से क्या करोगे? सबसे पहला काम, सबसे पहले इसमें +2 होगा, यहाँ पे क्या आएगा? +2 कितना आ जाएगा? 22, और यहाँ पे -2 कितना आएगा? 13, यहाँ से +2 कितना आएगा? 18, फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ पे +1 है, ध्यान रखना, +1 यानी कि 10, और इस वाले में आएगा -2,
ठीक है, कितना हो जाएगा 1, और यह आएगा +2, यह आएगा 3, और यहाँ आएगा -2, यह आएगा 12 में 2 गया 10। इसका कोड इसका लेटर कोडिंग लिख लेंगे, VMRJC और J। कौन सा ऑप्शन है? VMRJACJ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया सभी का? ये क्वेश्चन अलजेब्रा की शीट में है, ये क्वेश्चन आपके अलजेब्रा की शीट में होगा, जाके देखना आपका शीट और ये क्वेश्चन चेक करना। और इवन जो 2 साल पहले पढ़े हुए बच्चे भी होंगे, उन लोग भी जाके अलजेब्रा की शीट में एक बार देख लेना ये क्वेश्चन है कि नहीं। शीट से है हमारे, ये क्वेश्चन हमारे शीट में दिया हुआ, 2 साल से पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, यदि ए बी सी सभी शून्येतर है और a + b + c बराबर 0 है, तब a² बटे bc + b² बटे ca + c² बटे ab का मान है। बना कि नहीं? और बना है ना? क्या करना था? देखो, अगर ये 0 है तो इसके लिए क्या कंडीशन बनता है? देखो, एक कंडीशन होता है a³ + b³ + c³ ये बराबर होता है किसके? 3abc के। कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। इनमें ऊपर नीचे a का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा a³ बटे abc, इसमें ऊपर नीचे b का गुणा करोगे तो आएगा b³ बटे abc, और इसमें c का ऊपर नीचे गुणा करने से आएगा c³ बटे abc, ठीक। सबका बटे में abc है और ऊपर में आ जाएगा a³ + b³ + c³, और बटे में क्या आ जाएगा? abc। इसके बराबर में क्या है? 3abc, तो 3abc से abc कट जाएगा, बचा क्या? 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? यदि x - 1 इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है, तो k का मान, इसका अगर गुणनखंड है तो इसको पहले 0 के बराबर कर लेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 1, और यहां भी बराबर 0 करना पड़ेगा, तो x के जहां जहां है वहां पे 1 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा x हट जाएगा। क्या बचा? 4 3 7, 7 में से 4 गया 3, तो 3 + k, और इसको बराबर 0 करना है, तो k का मान कितना आएगा? -3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, p q r s t और u 6 व्यक्ति एक नाव में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, उनमें से 3 q r तथा t महिलाएं हैं, तो q r t को तो ऐसे ही हटा दो, क्योंकि क्या है? ये महिला। अच्छा, पूछा क्या है लास्ट में भी देख लेना ना। वह मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता, पुरुष चाहिए, मांसाहारी चाहिए, तो सबसे पहले महिला जो है इनको हटा दे यहां से, q r t, ये आ जाएगा q r और t, ये तो हट गया, p s u में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनमें से अब शेष पुरुष है, तो ये बचे हुए जो है पुरुष हो गए। p q r और t सभी शाकाहारी है। कौन कौन शाकाहारी है? p q r और t, ठीक है। कौन बच गया? ये शाकाहारी है तथा अन्य क्या है? मांसाहारी। तो p हट जाएगा यहां से, और q तो हट ही चुका है, r और t, r भी हट गया है, t भी हट गया। कौन हटा यहां से? p। अब बचा कौन? s और u बचे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी है और पुरुष है, तो मांसाहारी पुरुष हो गया इतना। और क्या बोला? तैराकी नहीं जानता हो, तो इनमें कौन है जो तैराकी आने वाला है? q t और u। q t u को तैराकी आता है, देखो u को आ रहा है तैराकी, हमको नहीं बोला है, तो बचा कौन? ऐसी एकमात्र व्यक्ति है, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। समझ आया? नेक्स्ट, एक परिवार में पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ है एक फैमिली में, ठीक। उनके 3 बेटे हैं, ठीक है। प्लस बेटा है ना, तो प्लस ले लिए। और उन 3 बेटों की 3 पत्नी है। एक बेटे की 3 पत्नी की, हर एक की एक पत्नी, हाँ ठीक है ना, ये भी बना देते हैं। ये 3 पत्नी आ गई और बेटी भी दिया, 2 बेटियां हैं, तो अलग से 2 माइनस और कर लो यहाँ पे, ठीक है। परिवार में महिलाओं की संख्या क्या है? एक तो पहले ये हो जाएगी, उसकी 3 बहू और 2 बेटी, 3 2 5 और 1 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल महिलाओं की संख्या, हाँ इसी बनाया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो सीजीपीएससी ज्यादा मेहनत करवाया नहीं है, पहला ही वाला इससे आंसर निकल जा रहा है, पहले वाले से ही आंसर नहीं। देखो मेहनत तब ज्यादा लगता है जब ये सी या डी की तरफ रहता है, जब ये तो ऑप्शन ए पे ही आ रहा है, डायरेक्ट आप बना के देखना इसको। क्या बोला देखो, प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ हो गया गुणा, और माइनस का अर्थ है भाग, यहां आ गया भाग। गुणा का अर्थ है प्लस, यह आ गया प्लस। भाग का अर्थ है घटाना, माइनस। तो 18 गुणा 6 भागित 4, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 18 गुणा 6 भागित 4 यानी बटे 4 लिख सकते हैं। और गुणा नहीं, प्लस आएगा ना, यहाँ +2 और -3, इसको सॉल्व करना है। 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 9 बार में। 9 तिया 27, 27 और 2 29, 29 में से 3 गया 26, आ रहा है 26।
ऑप्शन इज करेक्ट। मेहनत करवाया ही नहीं आपसे। नेक्स्ट, छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 594 में इनमें से जोड़ो, लाइन से जोड़ोगे तो अगर 31 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 625। 625 वर्गमूल होता है कितने का? 25 का। तो ये आंसर हो गया करेक्ट। यही पूछा है ना, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भी हो जाए बोल रहा है। नेक्स्ट, ये नीचे दिया गया पाई चार्ट एक स्कूल प्रबंधन द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को निरूपित करता था तथा फुटबॉल पर 9,000 रुपए व्यय हुए हैं और अलग अलग दे रखा है। ये पहला क्या बोला है? क्रिकेट पर हुआ व्यय है। क्रिकेट पर हुआ व्यय, टोटल व्यय कितना है देखे थे ना? टोटल है 9,000 फुटबॉल में को निरूपित करता है फुटबॉल पर। ठीक है, फुटबॉल का 9,000 है, इतना याद रखना। और पूछा किसका है? क्रिकेट पर। फुटबॉल का कितना एंगल है? 45 डिग्री का खर्च कितना है? 9,000। और हमको पूछा है क्रिकेट, क्रिकेट का 160 डिग्री। तो एक का निकाल लो, 9 से 5 बार में और 9 से ये 1000 बार में, फिर 5 से ये कट जाएगा 200 बार में। तो 1 डिग्री का मान आ रहा है 200 रुपए। तो 160 डिग्री का मान आ जाएगा यहाँ से 16 दूनी 32 आ गया और 3 जीरो और आ जाएगा, 32,000 रुपए आ रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय हुआ है? ठीक है, सेम वही है, अभी जैसे निकाले ना, कितना निकाले थे? 1 डिग्री का 200 है, ध्यान रखना 1 डिग्री का 200 है। तो हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय हुआ है? हॉकी पर कितना है? 100 डिग्री। फुटबॉल पर कितना है? 45। कितना डिग्री ज्यादा है? 55 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान क्वेश्चन में दिया है 200, तो 55 डिग्री का मान आ जाएगा 55 दूनी 110, 2 जीरो और 11,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया है? नेक्स्ट, सभी खेलों पर हुआ कुल व्यय टोटल कितना होगा? ये 1 डिग्री का मान दे रखा है, हम लोग निकाले हैं 200 रुपए, तो ये पूरा होता है 360 डिग्री। 36 दूनी 72 और 3 जीरो और 72,000 आ रहा है। ऑप्शन बी आया है। आप एक शोध प्रयोगशाला में कार्यरत है। आपके अधीनस्थों में से एक ने अपने दम पर कुछ अच्छा कार्य किया और यह कार्य एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है। आप क्या करेंगे? सभी आंकड़े लेकर अपने नाम से प्रकाशित करेंगे। एथिकली गलत है ऐसा करना। आपके जूनियर ने कुछ अच्छा किया है तो उसका नाम आना चाहिए, है ना, सामने कि भाई आप उसका श्रेय उसको दिया जाना चाहिए। तो हम तो नहीं कर सकते, अच्छी बात नहीं, एथिकली सही, नैतिक रूप से सही नहीं है ये। दूसरा, अधीनस्थ से लेखकों में अपना नाम भी जोड़ने के लिए कहेंगे। जब आपने मेहनत की ही नहीं है तो उसमें नाम क्यों जोड़ा जाएगा? ये भी नहीं ले सकते। सी, अपने अधीनस्थ को बताएंगे कि जब तक आपको सहलेखक नहीं बताया जाता आप उस पेपर प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल स्वार्थ वाली बात हो गई है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है तो आपको क्यों श्रेय मिले, आपको क्यों क्रेडिट दिया जाए किसी चीज का? आप उसमें कुछ मेहनत करोगे तो अपना क्रेडिट लोगे। डी है, अधीनस्थ को अपने दम पर पेपर प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल करेंगे, करोगे ना? डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो आपसे जो जूनियर लोग रहेंगे उनको प्रोत्साहित करोगे आप। अगर कोई काम नया चीज लेके आए हैं, उनको नहीं पता तो गाइडेंस करना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम किया जाता है, बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट दिया है पी क्यू की माँ है। इस क्वेश्चन में एक टाइप का कमी है लेकिन ऑप्शन की वजह से वो एलिमिनेट हो जाएगा वो कमी। देखो कैसे, पी क्यू की माँ है, पी जो है वो क्यू की माँ है, यानी ये माइनस आर पी का बेटा है, आर जो है पी का बेटा है, आर जो है पी का बेटा है, प्लस हो गया। अब एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है, कंफर्म नहीं है तो ये निकालो। टी क्यू की बेटी है, टी जो है क्यू की बेटी है, ये है बेटी, और एस टी का भाई, अब इसको पढ़ लो, तो एस टी का भाई है, ये आ गया प्लस। पूछा क्या है? तब एस की दादी, एस की दादी, कैसे पी कहोगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है कि क्यू का जेंडर नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन जैसे बोला है, ऑप्शन में दिया है पी, तो एक ही है ना यहाँ पे पी, तो पी फिर लगाना पड़ेगा इसमें, पी ले सकते हो आंसर। हालांकि जेंडर पता नहीं है, इसके पिता होंगे तभी दादी होगी। अगर ये इसकी क्या हो जाएगी? माता, तो उस कंडीशन में हो जाएगी इसकी नानी। क्वेश्चन गलत हो जाएगा जब तक इसका जेंडर नहीं पता चलेगा। हालांकि यहाँ ऑप्शन क्या है? एक ही है, तो क्या लगाएंगे? एस की दादी पी। यहां पर क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। अगर इसमें एक ऑप्शन हो जाए, मान लो सीएनडी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वो आंसर लेना पड़ेगा आपको, अगर वो होता तो। समझ आई बात? एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी है। एक बार वो किसी चाल से जा रहा है तो क्या हो गया? लेट। फिर उसने अपना चाल बढ़ाया तो जो तय समय उससे पहले पहुंच गया।
तो दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, टी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है पहला चाल गुणा दूसरा चाल बटे दोनों चालों का अंतर, ये अंतर का चिन्ह है ध्यान रखना, माइनस ही करना है कुल मिला के बड़े में से छोटे को, गुणा, अब एक बार पहले पहुंचा है एक बार बाद में पहुंचा है तो ऐसे कंडीशन में प्लस करते हैं, अगर दोनों बार पहले और दोनों बार बाद में पहुंचता तो माइनस करते हैं। तो यहां से टाइम t1 प्लस t2 और ये मिनट में दिया है तो 60 से बटा कर देंगे क्योंकि हमको यहाँ घंटे में चाहिए, ये क्योंकि बाकी चीज आपको किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। हाँ, तो पहला कितना है चाल 4, दूसरा चाल कितना है 5, तो 4 गुणा 5 और 4 और 5 का अंतर 1 गुणा दोनों समय कितना हो जाएगा, एक समय दिया है 5 मिनट और दूसरा समय है 10 मिनट, दोनों को जोड़ देंगे 10 और 5 15 बटे 60, 15 चौं 60, 4 से 4 कैंसिल, ये आया 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बनाइए नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है तथा ए सी और ई का माध्य 24 है तब बी और डी का माध्य है, माध्य मतलब एवरेज औसत ही है इनका, तो ए बी सी डी का माध्य यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे कितना आ जाएगा 5 है ना यहाँ पे, 5 बटे में बराबर आ जाएगा 28, तो ये आ जाएगा, अच्छा इसमें एक और दिया है ए सी ई का माध्य भी दिया है, तो ए प्लस सी प्लस ई बटे 3 बराबर 24, कितना आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, 24 दिया 72 ही आ रहा है, तो इन तीनों की जगह 72 रख दो ना, ए सी और ई की जगह 72 रख देंगे, बचा क्या बी प्लस डी, इनका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 28 पंचे 140 और यहां से ये वहां ले जाओ माइनस करो, इसमें आ जाएगा 10 में 2 गया 8, 13 में 7 गया 6 68, तो b प्लस डी का मान आ रहा है 68, लेकिन इसमें b और d का माध्य पूछा है तो बटे 2 करना पड़ेगा, यहां भी करोगे तो आ जाएगा 2 3 6 2 चौक 8 34, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है तो इसे 8 से भाग देने पर शेषफल पूछा, सिंपल सा काम है, 32 से भाग कर रहे हो तो 29 आया है ना, और अब 8 से करना है भाग तो 29 को 8 से कर दो, पहले वाले से जो शेषफल आता है दूसरे वाले भाजक से भाग कर देते हैं, तो 8 दिया 24 बचेगा शेषफल 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में कावेरी को VAKIRE लिखा जाता है तो मैसूर को उसी कूट लेखन में लिखा जाएगा, सिंपल है, कावेरी ऐसे लिखो कावेरी, और इधर VAKIRE, ये देखो आपस में इंटरचेंज हुआ, ये दोनों, ये भी इधर चेंज हुआ है और ये आ गया, ठीक, और इधर मैसूर को लिखना है SORE, तो ये इधर चेंज होगा और इधर चेंज आएगा, यहाँ आ गया S, यहाँ आएगा Y और यहाँ आएगा M, और इधर ERO, SYMERO, SYM, ये EOR है, ये ROE है, ये तो और है ही नहीं, तो फिर कौन सा दिख रहा है, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है नेक्स्ट, दो आरोही क्रमित संख्याओं की श्रेणी, दो श्रेणी दिया है कि कौन से पदों का मान समान होगा, माना nवां पद का मान समान है और दोनों ही कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, कैसे पता चला, अंतर देख लेना, 63 65 67 इक्वल बढ़ रहा है, 3 10 यानी 3 से 7 10 जोड़ने पर 10 से 7 जोड़ने पर 17 बराबर आ रहा है, यानी कि समांतर श्रेणी है, दोनों ही समांतर श्रेणी है, दोनों का nवां पद बराबर है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब nवां पद है बराबर, तो इस दोनों का nवां पद निकाल के इसको इक्वेट करो, इसका पहला पद क्या है 63 प्लस n माइनस 1, डी का मान क्या आएगा, 65 में से 63 घटाओगे तो आएगा 2, ये बराबर है किसके, इसका भी nवां पद निकालो, सेम, पहला पद क्या आ जाएगा, a की जगह यहाँ पे 3, फिर n माइनस 1 और d का मान 10 में से 3 गया 7, सॉल्व करो इसको, 63 प्लस ये आएगा 2n माइनस 2, ये आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये कितना हो जाएगा, 2n यहाँ के माइनस हो जाएगा, कितना होगा 5n, और ये हो जाएगा माइनस 4, और 63 में से 2 गया 61 और इधर आके जुड़ जाएगा 4 65, 61 4 65, 5 से कट जाएगा 13 बार में, n का मान आ रहा है 13, 13वां पद बराबर है दोनों का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बनाइए, संख्याओं रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4 में सबसे बड़ी संख्या, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 है 3 है और ये हो गया 4, 2 3 4 का क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इनका 12 आएगा, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, अंदर वाली संख्या के घात में लगा देना, 2 की घात 6 आ जाएगा, 12 को 3 से भाग करेंगे आएगा 4, 3 की घात 4, और इस 12 को भाग करेंगे 4 से आएगा 3, तो इस घात में लगा देना 4 की घात में 3, 2 की घात 6 64, 3 की घात 4 81, 4 की घात 3 64, बड़ा कौन है सबसे
81, 81 मतलब कौन सा वाला, बीच वाला, ये वाला, क्यूब रूट ऑफ 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फालतू में परेशान हो रहे। देखो कैसे बनेगा, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है पेपर में। तो 2 4 6 स्टार 2 इक्वल्स टू 6, इसको भाग करो 246 को 2 से, 2 से एक बार में, फिर आएगा 2 बार में, ये 3 बार में, इनको जोड़ दो, 2 1 और 2 3 और 3 6, यार अच्छे देखो। वैसे ही 870 को भाग करेंगे पहले 3 से, तो 3 से भाग करोगे 3 दूनी 6, 2 बचा 3 या 27 और ये जुड़ जाएगा, 2 और 9 11, फिर 0 यानी कि 11 ही रहेगा, आ रहा है 11। वैसे ही 735 को भाग करो 5 से, 5 से ये एक बार में 2 बचेगा, 5 4 20, 3 बचेगा, 5 7 35, 1 और 4 5 और 7 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है? बताओ इसका आंसर। आपको बिना पूर्व सूचना की लंबी छुट्टी लेने के कारण कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो पहली बात तो बिना पूर्व सूचना, आपने सूचना नहीं दिया है और लंबी छुट्टी ले ली, मान लो 1 महीने के लिए गायब हो गए, कोई है ही नहीं इन्फॉर्मेशन कि कहां गए कैसे किए, तो फिर इस वजह से आपको कंपनी ने हटा दिया, बर्खास्त किया है, ध्यान रखना, डिसमिस कर दिया, सस्पेंड नहीं, डिसमिस कर दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बताओ अपनी प्रतिक्रिया। अपना त्याग पत्र दे देंगे, आप तो वैसे ही बर्खास्त हो चुके बर्खास्तगी के विषय में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, अधिकारियों से पुनर्विचार के बाद आखिरी अवसर देने का अनुरोध करेंगे, बर्खास्तगी वापस लिए जाने तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। क्या करोगे? सी ज्यादा रिलेवेंट है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना, अनुरोध करने की बात हुई, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपने एक कनिष्ठ को एक नया काम सौंपा जिसने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उसे यह काम करना नहीं आता, आप क्या करोगे? इस बात पर जोर दें कि उसे इस काम को करना है क्योंकि यह ऑफिस अनुशासन का मामला है। जब वो आता ही नहीं तो अनुशासन कहां से करेगा? उसे बाध्य करेंगे क्योंकि वह केवल बहाना बना रहा है, इसलिए उसे दिया गया काम करना होगा। ये नहीं माना जा सकता। काम की प्रकृति समझाएंगे और उसकी सहायता के लिए एक सहायक देंगे। ये रिलेवेंट लग रहा है? थोड़ा लग रहा है, आगे देखते हैं। उससे कहेंगे कि जहां तक उसे काम को करने के लिए ज्ञान या विशेषज्ञता की कमी महसूस हो, आपसे चर्चा करें। ज्यादा इन दोनों में से ये दोनों ही लग रहा है आंसर, बट ज्यादा रिलेवेंट कौन सा है? डी लग रहा है ये। ठीक, एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या 45, 75 एवं 135 उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तथा भाषा समान हो? सिंपल काम है, इनका एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ आ जाएगा 15। ठीक, 15 आएगा एचसीएफ। अब 15 आएगा तो 15 से अलग अलग भाग करना। 45 को 15 से भाग करोगे तो आएगा 3, 75 को भाग करने से आएगा 5, 135 जाएगा 9 बार में। इन तीनों को जोड़ दो, 5 3 8 9 17, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। एक क्रिकेट मैच श्रृंखलाओं में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 4 बार हराया। 4 बार हारा है न्यूजीलैंड। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 बार, 4 3 7 बार हार गया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 3 बार हराया। ठीक है, वेस्टइंडीज 3 बार हारा। वेस्टइंडीज ने भारत को सिर्फ 1 और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 बार हराया। सर्वाधिक बार हारने वाला देश न्यूजीलैंड ने 7 बार हारा है। यदि दोनों बहुपदों जो दे रखा है को z-3 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है, तब a का मान। इससे भाग कर रहे हैं तो इसको बराबर 0 करोगे तो z का मान आएगा यहाँ से 3, इसको रख दो यहाँ पे a z क्यूब, तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27 a प्लस 3 का स्क्वायर 9 चौक 1, हाँ 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 प्लस 3z 3 तिया 9 माइनस 4। ठीक, और ये शेष बराबर दे रहा है तो इधर ये बराबर आएगा, इससे जो आएगा z का मान 3 यानी ये आएगा 27 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 4 तिया 12 प्लस a। सॉल्व कर दो इसको, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो ये आया 26 है। इनको जोड़ दो, 36 और 9 45 में से जाएगा 4, ये हो जाएगा 41 और इधर माइनस करोगे तो आएगा 5 और ये 1 15। ये वहां जाके, अच्छा a है, इसमें ध्यान रखना है ना, a है तो 26 a बराबर आ जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26। ठीक, माइनस में आएगा लेकिन ध्यान रखना कट जाएगा यहां से, a का मान आएगा -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बनाया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ना मैं तब करा रहा था, देखो ये तो क्लास में कराते ही हैं, बट अभी रिसेंट में जब एएलपी का एग्जाम हुआ ना, लोको पायलट वाला, असिस्टेंट लोको पायलट का, तो उस दिन मैंने क्लास लिया था अलजेब्रा का, तो उस दिन के क्लास में मैं क्वेश्चन कराया हूं, वीडियो डाला यूट्यूब पे जाके देखना। ठीक है, ऐसे ही टाइप का ही है, सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है।
नेक्स्ट करें, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, आर और पी बेसबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं, आर एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी चारों खेलों में अच्छा है? सिंपल सी बात है, यहां पे क्या दे देते हैं, नाम दे दें, पी क्यू आर एस और टी है। अब कौन कौन सा खेल है? पहला क्या है? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, फिर दूसरा हॉकी, फिर बेसबॉल, फिर क्रिकेट, फिर फुटबॉल। ठीक, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। ठीक, पी वॉलीबॉल में है और हॉकी में है, ये भी पी क्यू भी सेम आएगा, वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छा है। फिर आर और पी बेसबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। आर किस में अच्छा है? बेसबॉल, ये है बेसबॉल आर का, और हॉकी ये हुआ हॉकी। सेम किसका है? पी का भी है, किसमें किसमें? बेसबॉल, ये हुआ बेसबॉल, और हॉकी है ही, वो तो पहले से पता है। फिर एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं। एस वॉलीबॉल में, एस आया वॉलीबॉल, और किसमें? क्रिकेट में, ये आया क्रिकेट। फिर क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट, क्यू का भी क्या है? वॉलीबॉल तो है ही, ये आ गया क्रिकेट। आर एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं। आर किसमें? आर का ये हो गया बेसबॉल है ही, और फुटबॉल ये आया फुटबॉल में अच्छा है। वैसे ही एस का क्या? बेसबॉल और फुटबॉल, एस बेसबॉल और फुटबॉल, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद टी बेसबॉल और फुटबॉल, टी का बेसबॉल, ये आया बेसबॉल और फुटबॉल, ये आया। ठीक, कौन ऐसा है जो इनमें से कौन सा खिलाड़ी चार खेलों में अच्छा है? चार जगह देखो किसका टिक मार्क है। पी का 3 है, क्यू का 3 है, आर का 3 है, एस का 1 2 3 4 है, और टी का 2 है। तो एस आ रहा है यहां से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बनाया हो? ठीक, नेक्स्ट। दो लड़कों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़की की आयु छोटे लड़की की आयु की 5 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः है। सेम, बड़ा इजी काम है। दो लड़कों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। छोटा वाला जो है उसको ले लेते हैं एक्स, जो बड़ा वाला होगा उससे 20 साल बड़ा है। यही है ना अंतर, 20 वर्ष, यानी कि उससे 20 साल बड़ा है। कम में भी ले सकते हो, माइनस लेके भी कर सकते हो। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी, ये बड़ा लड़का, इसकी आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 15, -5 करोगे तो 15 आएगा ना, और ये वाला आएगा x माइनस 5, आ गया 5 वर्ष पूर्व। बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुनी थी, यहाँ 5 का गुना कर दो। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः है, तो यह आ जाएगा x प्लस 15, और यह आ जाएगा 5x माइनस 25। यहाँ के माइनस होगा तो 4x, ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, और x का मान आ जाएगा 10। पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्रमशः, तो एक का कितना है? 10, और एक का 10 प्लस 20 30, 10 और 30 ए में है।